हमारे यहाँ दीनदार जो इंसान है वो कुछ अलाइम और निशानियों से पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पे किसी की दाढ़ी है, किसी ने टोपी रखी हुई है, शलवार उसने ऊपर की हुई है, जेब में उसने मिसवाक रखा हुआ है, अम्मामा पहना है, अबा कबा पहनी है, आपने नमाज पढ़ता है, रोजा रखा है। ये सारे मफाहिम किसे हमारी नजरों में एक दीनदार तबका, यानी हम इसको दीनदार कहते हैं। आप अपने माशरे में, आप अपने जहनों में खुद सोचिए कि हमारे नजदीक एक दीनदार और गैर दीनदार ये किसको कहते हैं हम? क्या यही मफाहिम को अपने दिमाग में रखते हैं, या और कुछ मेयारात और उस गिरबाल करने के जरिए, छन्नी लगाने के जरिए, फिल्टर लगाने के जरिए हम उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को परखते हैं, उसको किसी सांचे में ढाल के देखते हैं कि ये शख्सियत सालिम है या दीनदार है या नहीं। क्योंकि शख्सियत सालिम और दीनदार मुआशरे के खवास होते हैं और खवास का अवाम पर बहुत असर पड़ता है, उनकी बातों का भी, उनके मशवरों का भी और उनके खुद के अमल का भी। लोग, बहुत से लोग उनको अपना रोल मॉडल भी बनाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनको हम खवास बना रहे हैं उसके बारे में ये एक दफा चेक कर लें कंप्लीटली कि ये दीनदार या शख्सियत सालिम है या नहीं। अगर ये दीनदारी है तो हम ये देखेंगे कि तारीख में जिनको हम नहरवानी या खवारिज कहते हैं, जिनका सारा दारोमदार ये था कि मौला अली अलैहिस्सलाम काफिर हो गए, नाउजुबिल्लाह, दीन से खारिज हो गए और उनसे जंग की उन्होंने, उनके कत्ल के दर पे हुए। यही अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी जो कातिल मौला अली अलैहिस्सलाम है, ये भी एक नहरवानी और खवारिज था। अबू मूसा अशअरी कूफे में एक मशहूर शख्सियत है। आप ये सारी निशानियां, इससे बढ़ के देखिए कि मुआविया, आप इसकी शख्सियत को पढ़ें, इसकी शख्सियत को देखें कि ये ज़वाहिर तो इन लोगों के अंदर भी थे। अगर देखिए मुआविया के अंदर अगर ये ज़वाहिर नहीं होते तो आप कैसे यकीन करते हैं कि एक पूरी स्टेट शाम की वो उसके हुक्म पर मौला अली से जंग करने के लिए आ जाते? तो उन्होंने कुछ ना कुछ निशानियां ऐसी उसके अंदर देखी थी जिसकी वजह से वो उसकी पैरवी करते थे। इसी तरह यही इब्ने मुलजिम जो कातिल मौला अली है, ये सारी निशानियां, इसकी दाढ़ी भी थी, इसकी शलवार भी ऊपर थी, अम्मामा अबा कबा भी पहनता था, कुरान भी हिफ्ज करता था और इसके बहुत सारे रोजे, नमाजें शब, ये सब कुछ करता था। मगर क्या ये शख्सियत सालिम या दीनदार के मेयारात पे उतरता था? हम कहेंगे नहीं, ये दीनदार नहीं था। हम उस पर लानत भेजते हैं और कहते हैं कि ये शख्सियत सालिम भी नहीं था और दीनदार भी नहीं था। कैसे हो सकता है कि एक दीनदार इंसान इमाम दीन का कत्ल करे? तो ये सारे ज़वाहिर अगर आपके दिमाग में और आपके तफक्कुरात में है कि ये मेयारात होते हैं एक दीनदार पर्सनैलिटी को परखने के, तो इन मेयारात को तानवी हैसियत दे के अलग कर दें।